आज बात बहुत बड़ी है, मन में एक दुविधा सी खड़ी है। कैसे इसे समझाऊं, कैसे इसे बताऊं, क्योंकि सामाजिक एक और कुरीति मृत्यु भोज को समझाने की घड़ी है। ना जाने कब इस कुरीति का जन्म हुआ, ना जाने कब यह सामाजिक परंपरा के संग हुआ, जिसे ढोते हैं हम सामाजिक परंपरा के नाम से। ना जाने कितने गरीब परिवारों का जीवन इसके कारण भंग हुआ। चलो बात अब धरातल पर लाएं, सबके मन को आज समझाएं। क्या है यह मृत्यु भोज और क्यों हमारे पूर्वज इसे घर घर तक लाएं। कहा जाता है जब प्राण शरीर को त्यागे, अर्थात जब किसी की मृत्यु हो जावे, तब उसकी आत्मा को शांति के लिए परिवार समाज संग मिल एक ढोंग रचावे, वही तो मृत्यु भोज कहावे। सच बताओ, जब मरने वाला नर्तन जिंदा था, समाज में किस मानव को उसका चिंता था। कितना मरा भूख के कारण, कितनों को मिला इलाज साधारण, कितना तो और अधिक दिन जी जाता अगर मृत्यु भोज के नाम पर होने वाला खर्च जीते जी उसके शरीर पर हो पाता। डूबा है परिवार इधर मृत सदस्य के शोक में, और इधर समाज दरवाजे पर बैठा है बताने खर्च 13वीं के भोज में। क्या मृतक का परिवार अब और दर्द सह पाएगा। घर में है नहीं रुपया, फिर भी सब महाजन से कर्ज दिलवाकर उसे मृत्यु भोज करवाएगा। हाय कैसी समाज की ये परंपरा, कैसा है ये दुर्विचार। एक ओर शोक में डूबा परिजन, दूसरी ओर सब भोज खा कर रहे ढिकार। बात यहीं तक नहीं रुक जाता है, अगर किसी कारण एक व्यक्ति के पत्ते में कुछ कम रह जाता है, वही व्यक्ति बीच भोज में खड़ा हो मृतक के परिजन को गालियां सुनाता है। और एक वाक उसका बड़ा दुखद रहता है, जब वो यह कहता है कि नहीं थी औकात तो क्यों मृत्यु भोज कराता है। बंद करो, बहिष्कार करो, ऐ समाज के शिक्षित वर्ग, इस परंपरा पर वार करो। जिस तरह बंद किया था सती प्रथा विधवा विवाह, ठीक उसी प्रकार मृत्यु भोज बंद करवा समाज का उद्धार करो। अगर किसी को फिर भी लगता है कि मरने वाले की आत्मा शांति के लिए कुछ बलिदान करें, तो चलो उठो, उसी रुपये से असहाय गरीब की मदद करें, ताकि ना बढ़े किसी पर महाजन का कर्ज और ना कोई भूख और इलाज के कारण दूसरा मरे। जब आत्मा की शांति के लिए लोग मृत्यु भोज करवाता है, तो फिर वही लोग क्यों मरने के बाद भूत भूत चिल्लाता है। ऐसी कोई बात नहीं है महोदय। मृत्यु भोज करने से किसी व्यक्ति की आत्मा को शांति नहीं मिलती है। समाज के कई वर्ग इस बात से को कहते हैं कि ये पूर्वजों से चली आ रही परंपरा है, इस परंपरा को हम कैसे खत्म करेंगे। महोदय, बहुत ऐसी परंपरा हमारे समाज में थी जिसे खत्म किया गया। सती प्रथा, पति के साथ पत्नी को जलना पड़ता था, बुराई थी, हमने खत्म किया। ये सामाजिक एक परंपरा थी, एक कुरीति थी। विधवा विवाह, एक विधवा जिसका पति मर जाता था तो उसे जीवन भर शादी करने का अधिकार नहीं था, उसे घर से बाहर निकलने का अधिकार नहीं था, पराई मर्द से बात करने का अधिकार नहीं था। आखिर उसे अधिकार मिला ना। बुराई थी समाज की, हम समाज के लोगों ने ही, शिक्षित वर्गों ने ही उसे खत्म किया। वैसे अभी भी मृत्यु भोज नामक एक समस्या अभी भी हमारे समाज में है, इसे खत्म करना बहुत ज़रूरी है। और इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि इसमें कहीं से गुण नहीं है, सारे के सारे अवगुण हैं। क्योंकि एक तरफ घर में अशांति हो तो दूसरी तरफ भोज कैसे हो सकता है, ये विनाशकारी है। और हमें एक शिक्षित वर्ग होने के नाते इस पर आवाज़ उठानी चाहिए और इसे बंद करना चाहिए। देश के कई राज्यों में इसे कानूनी रूप से बंद कर दिया गया है। करने वाले और भोज खाने वाले, यानी करने वाले और उसमें शामिल होने वाले, दोनों को अपराधी ठहराया गया। इससे ज़्यादा मैं क्या कहूँ। समाज के आप एक शिक्षित वर्ग हैं, आप मुझसे ज़्यादा जानते हैं कि ये परंपरा समाज के लिए सही है या गलत है, ये कुरीति है या एक रीति है। बस मैं आपसे अनुरोध करना चाहूँगा कि अगर ये समाज के लिए कुरीति है तो इसका बहिष्कार करें। बस फिर ऐसे ही मिलते रहेंगे कुछ नए शब्दों के समूह के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।